मैं इस वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठी हुई थी। ये पार्क हमारे फार्म हाउस से कदरे नज़दीक था। हम सारे फ्रेंड्स हर साल यहाँ पिकनिक मनाने आते थे। इस वक्त यहाँ 7 लड़कियाँ और 6 लड़के थे। हम लोग खूब इंजॉय कर रहे थे। मानो, तुमने एक बार कहा था कि तुम बहुत बहादुर हो, है ना? मेरी दोस्त मुझे कहने लगी। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं तो बहुत बहादुर हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एक जानिब इशारा किया और मुझे चैलेंज दिया कि मैं अगर उस लाल हवेली में चली गई तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि मैं वाकई बहुत बहादुर हूँ। ओके, डन, मैं जाऊंगी, मैं जोश से बोली। कुछ फ्रेंड्स मुझे जाने से मना कर रहे थे और कुछ उकसा भी रहे थे। फैसला मेरे हाथ में था, सो मैंने वहां जाने का फैसला किया। वो हवेली कुछ ही फासले पर थी। मैं उठकर वहां चल पड़ी। बाकी सब भी मेरे साथ थे। वो मुझे देख रहे थे। मैं हवेली में दाखिल हुई। ये हवेली काफी अरसे से यूं ही खुली हुई थी। यहाँ कोई आता जाता नहीं था। आज हम पहली बार इस पार्क में आए थे और इसीलिए नजर इस हवेली पर पड़ गई। लेकिन हम पहले से जानते थे कि यहाँ फार्म हाउस के करीब कोई लाल हवेली है। मेरे पास फोन था जिसकी फ्लैश लाइट मैंने ऑन कर रखी थी। मैं हवेली का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। हवेली अंदर से बहुत पुरानी थी। मैंने नीचे वाले पोर्शन का जायजा लिया। ये पोर्शन बहुत बड़ा था। कमरे ही कमरे थे। मैं जिस भी कमरे में जाती वहां मुझे पुराने जमाने का फर्नीचर नजर आता जो गर्द से अटा हुआ था। इस पोर्शन का जायजा लेकर मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। मैंने देखा वहां एक कमरा था जहां से रोशनी आ रही थी। मैं बिल्कुल भी नहीं डरती थी, सो अंदर आ गई। मैंने देखा वहां एक लड़का था जो पलंग पर बैठा हुआ था। आप इस हवेली में रहते हैं? मैंने उसकी तरफ देख कर पूछा। उसने मेरी तरफ चेहरा उठाकर देखा। हाँ, ये हवेली मेरी है, उसने अजीब से लहजे में जवाब दिया। मैं मुतजस्सिस हो गई। लेकिन इस हवेली के दरवाजे खुले क्यों रहते हैं? यहाँ तो लाइट भी नहीं आती। आप कैसे गुजारा करते हैं यहाँ? मैंने उससे पूछा। मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। मैं सोच रही थी इस लड़के को अपने सब फ्रेंड से मिलवाती हूँ, फिर ही वो मुझे दाद देंगे कि मैं कितनी बहादुर हूँ। तुम कौन हो? उसने मुझसे पूछा। मेरा नाम महानूर है। मेरी दोस्तें कह रही थी कि मैं अगर बहादुर हूं तो इस हवेली में जाकर दिखाऊं। मैं इसीलिए यहाँ आ गई हूँ। आप मेरे साथ चलेंगे? मेरी दोस्तों को बताएं कि मैं वाकई में बहादुर हूं। मैं उसे देखकर बोलने लगी। मैं हमेशा से बहुत ज्यादा बोला करती थी। ठीक है, चलूंगा तुम्हारे साथ। वो मुझे देखकर बोला। मैं बहुत खुश हुई। मैं सोच रही थी कि अब अपने सारे दोस्तों से अपनी बातें मनवाऊंगी। उस लड़के ने वहां से एक दिया उठाया और मेरे साथ चल दिया। मैं आगे आगे चल रही थी जबकि वो मेरे पीछे पीछे। चलते चलते मैं उस पर एक निगाह डाल लेती। मैं हवेली का दरवाजा खोल चुकी थी और मैंने देखा वो लड़का मेरे साथ बाहर आया था। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने महानूर? मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछने लगी। मैंने उनसे कहा, ये देखो, मैं इस हवेली के मालिक को ले आई हूँ। आप इनसे पूछो कि मैं वाकई बहादुर हूँ। मैंने जोश से कहा। मेरी दोस्तों ने पूछा कि कहाँ है मालिक? मैंने अपने पहलू में देखा लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। मैं हैरान हुई और उनको बताया कि अभी तो मेरे साथ ही था, वो हवेली से बाहर आया है। लेकिन मेरे दोस्तों ने कहा कि उन्होंने तो किसी लड़के को नहीं देखा। मैं हैरानी से उस हवेली में उस कमरे में वापस आई, लेकिन अब वो कमरा बिल्कुल खाली था। ना वहां कोई दिए और मोमबत्तियां जल रही थी और ना ही वहां कोई लड़का था। मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने सारी हवेली छान मारी लेकिन हमें वो कोई न मिला। मैं बहुत परेशान थी। मेरे सारे दोस्त कह रहे थे कि मैंने उनसे मजाक किया है। सब मुझे डरपोक कह रहे थे। उनका कहना था कि मैंने उस लड़के की झूठी कहानी गढ़ी है। मैं बहुत परेशान थी। मुझे वो लड़का अब भी आसपास मौजूद नजर आता था। मैं रातों को अक्सर डर कर उठ जाती थी। मैं अब ज्यादातर खामोश रहने लगी थी। मेरी सारी दोस्तें रफ्ता रफ्ता मुझसे दूर होती जा रही थी। मुझे अपने साथ वही लड़का नजर आता था। तुम मेरे साथ क्यों रहते हो? तुम्हारी वजह से सब मुझसे दूर होते जा रहे हैं। एक दिन वो मुझे नजर आया तो मैंने उससे पूछा। उसने मुझे कहा, मैं एक जिनजात हूँ और तुम मुझे पसंद आई हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे कोई हैरानी ना हुई। मैं जान चुकी थी कि वो जिन्नात में से है। अलबत्ता मैंने एक सबक सीख लिया था कि हमें कभी कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे हमारा नुकसान हो। जैसे कि मैं सिर्फ अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए उस लाल हवेली में चली गई थी। हालांकि मुझे मालूम भी था कि वो हवेली आसेब के बारे में मशहूर है।